उदयपुर के डबोक थाने में 4 बच्चों के एनीकट में डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया। सभी बच्चों की उम्र करीब 13 से 15 वर्ष थी। मरने वालों में 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है। दिखाते हैं रिपोर्ट, दुखद रिपोर्ट। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में एक एनीकट में डूबने से 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे 13 से 15 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। चारों में 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है। जानकारी के अनुसार सभी बच्चे कालबेलिया समाज जोगी बस्ती के हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस और प्रशासन अधिकारी अमले के साथ पहुंचे। हालांकि तब तक ग्रामीणों ने बच्चों के शव को बाहर निकाल लिया और परिजनों को सौंप दिया। वहीं एनीकट के किनारे पर 5 बच्चों के कपड़े मिले हैं, जिसकी वजह से 5वें बच्चे की तलाश की जा रही है। एक बच्चे के और होने की आशंका पर ढूंढने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम ने सर्च ऑपरेशन जारी किया, लेकिन कोई नहीं मिला। दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। गाँव के लोग और परिजन गहरे सदमे में हैं। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। वहीं बाड़मेर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शुक्रवार देर रात शिव थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई दोस्तों, जहां कार सवार 5 युवकों का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। दिखाते हैं। बाड़मेर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शिव थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कार सवार 5 युवकों का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। किडनैप हुए 5 में से 4 युवकों को बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के हाथीताला टोल पर पुलिस ने बदमाशों से छुड़वा लिया। जानकारी में ये बात सामने आई है कि बंशीलाल नाम का युवक किडनैप करने वाले बदमाशों के परिवार की शादीशुदा महिला को लेकर भाग गया था। इसी से नाराज होकर बंशीलाल के सगे और चचेरे भाई समेत बहन के लड़के का किडनैप कर लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले में नाकेबंदी शुरू की थी और 3 बदमाशों को दस्तयाब कर लिया। हालांकि 2 बदमाश एक युवक को थार जीप में लेकर जोधपुर की तरफ फरार हो गए। पुलिस के अनुसार सभी पीड़ित एक कार में सवार होकर जा रहे थे। तभी थार जीप में सवार 4-5 बदमाशों ने उनकी कार को रुकवाया। बदमाशों ने एक युवक को जबरन जीप में डाला, जबकि 3 बदमाश लाठियों के साथ युवकों की कार में सवार हो गए। फिर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया और 4 युवकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। आपने प्रदर्शन और मांग अगवाने को लेकर कई खबरें सुनी होंगी और देखी भी होंगी। कैसे लोग किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। ऐसी खबर दौसा से सामने आई, जहां ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। दिखाते हैं। पानी की टंकी और प्रदर्शन पुराना याराना लगता है। शोले के वीरू का शुरू किया गया ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन हर एक टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने के कारण अलग होते हैं। इस बार हद ही हो गई, क्योंकि टंकी पर 1 नहीं 2 नहीं 3 लोग चढ़ गए, हंगामा करने लगे। मामला दौसा के सिकराय का है। पानी की टंकी पर चढ़कर 5 ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। सप्लाई चालू करवाने की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीण ईसरदा योजना में बनाई गई पानी की टंकी में सप्लाई की मांग कर रहे थे। दरअसल गांव में टंकी तो बन गई, पानी की सप्लाई चालू नहीं है। लोग परेशान हैं। अब देखते हैं टंकी पर चढ़ने का कुछ फल मिलता है या प्रशासन का रवैया वही बना रहता है। वोट की जुगत में लोगों को लुभाने की खबरें सामने आती हैं। आपने देखी भी होगी। जनता के दरबार में चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों से गाली गलौज की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी जहां वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं, पर बदमिजाजी के लिए मशहूर नरेश मीणा ने भरी सभा में वोटर से बदसलूकी कर दी। अंता विधानसभा उपचुनाव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण के सवाल पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आपा खो दिया। नरेश मीणा खोपड़ी गाँव में मंदिर की चौखट पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तब एक ग्रामीण ने मीणा से सवाल कर लिया। जैसे ही ग्रामीण ने नरेश मीणा से सवाल किया, नरेश मीणा ने तमाम मर्यादा को ताक पर रखकर ग्रामीण से गाली गलौज की। साथ ही नरेश मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगाया। ये चोर दारू की रकीस छोड़ ले रहे, चोर तेरे को मैं कह रहा हूं, तेरा बाप है प्रमोद जैन। नरेश मीणा ने आव देखा न था,
लोगों को चैलेंज किया। उल्टे नरेश मीणा लोगों से सवाल करने लगे। माननीय का रवैया हैरान करने वाला है। दोस्तों, आए दिन दहेज के लिए बेटियों का बलि दिया जाता है। अंतहीन सिलसिला जारी है। लचर कानून को ठगा जाता है। आम इंसान चंद पैसे के लालच में क्या कुछ कर जाए, आप देखिए ना। गली में हैरान परेशान लोग, मौके पर पुलिस की गहमा गहमी, घर में मातम, गम में डूबे लोग। किसी अनहोनी की तस्दीक कर रही है। टोंक में विवाहिता की संदिग्ध मौत ने सबों को हक्का बक्का कर दिया है। विवाहिता की मौत की खबर सुन लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं पुलिस मौके पर वारदात की तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना से परेशान लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के दौरान पता चला कि विवाहिता की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उधर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि पिता और बहन विवाहिता को दहेज के लिए परेशान करते थे। आए दिन बेटी अपनी प्रताड़ना की कहानियां सुनाती थी। दामाद पुलिस में नौकरी की धौंस दिखाकर दहेज की मांग करता था। दहेज के लिए बेटी पर जुल्म ढाता था। बेटी को घर वालों से भी बात नहीं करने देता था। आखिर में हमारी बेटी की हत्या कर दी गई। हमारी बेटी के शरीर पर चोटों के भी निशान है। उधर पुलिस ने एफएसएल और एमओयू टीम को मौके पर बुलाकर सबूत जुटा लिए हैं। उधर डीएसपी ने कहा कि परिजन की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है और जाँच पड़ताल में जुट गई है। स्कूल हादसे के बाद जागी सरकार ने जो डेटा जारी किया है भयावह है। दोस्तों, सरकार ने प्रदेश भर में 2000 जर्जर स्कूल भवनों की पहचान कर ली है। हैरानी तब हो जाती है जब मंत्री स्कूल भवनों के निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद सरकार जर्जर स्कूलों को दुरुस्त करने की कवायद में जुटी है। सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार के लिए मसौदा भी तैयार कर लिया है। सरकार के रोड मैप के मुताबिक स्कूलों में करोड़ों की लागत आएगी, जिसके तहत 2000 जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत करवाई जाएगी। सरकार ने स्कूल भवनों को दुरुस्त करने के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। इसके अलावा प्रदेश में 104 नए स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए करीब 99 करोड़ का बजट दिया गया है। नए स्कूल भवनों का निर्माण नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मंत्री हीरालाल नागर ने कई भवनों का जायजा लिया। इस दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। मंत्री 5 सालों में स्कूल निर्माण कार्यों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मैं हीरालाल नागर की पहल की सराहना करता हूं। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुष्कर मेले की धूम हर कोई देख रहा है, क्यों नहीं, और हो भी क्यों ना। वही तो, मेले में जो जानवर और पशु आए हैं उनकी खूबियां कुछ ऐसी ही हैं कि जो देखेगा वो वहीं रुक जाएगा। आपको भी दिखाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला भरने लगा है और मेले में होने लगी है पशुओं की आवक। हर पशु अपने साथ लेकर आ रहा है अनोखी खूबी। खासकर घोड़ों ने पशु मेले में 4 चांद लगा दिए हैं। इन्हीं में से एक है पंजाब से आई नुकरी नस्ल की घोड़ी शहजादी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये घोड़ी है ही इतनी खास। दरअसल पूरी तरह सफेद रंग की ये खूबसूरत घोड़ी अपनी नाजुक बनावट और शाही चाल से मेला मैदान की शान बन चुकी है। शहजादी की ऊंचाई 65 इंच और चौड़ाई 6 फीट है। इसकी कीमत है 51 लाख रुपए। पंजाब से आए इसके मालिक बब्बू सिंह बताते हैं कि शहजादी उनके फार्म की सबसे खास घोड़ी है, जिसका खानदानी रिश्ता पंजाब के मशहूर घोड़े महाराजा से है। शहजादी अब तक पंजाब और उत्तर भारत के कई हॉर्स शो में पहला स्थान प्राप्त कर चुकी है। इसकी नज़ाकत, लंबी गर्दन और चमकदार सफेद रंग इसे भीड़ में सबसे अलग पहचान दिलाता है और लोग इसी के कायल हैं। देखिए राजेश, माफ कीजिए, राजस्थान के पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला चल रहा है और इसमें एक घोड़ी की खूब चर्चा है, जिसका दाम 1 करोड़ रुपए रखा गया है। यूं तो पुष्कर मेले में एक से बढ़कर एक घोड़े पहुंचे हैं, लेकिन मारवाड़ी नस्ल की ये घोड़ी सुर्खियां बटोर रही है। कद काठी ऐसी कि देखने वालों की नजर नहीं हटती। मालिक ने कीमत 1 करोड़ रुपए रखी है। इसकी कीमत कितनी है लगभग? इसकी कीमत हम कोट करते हैं जी 1 CR जी। कितने तक लग गया इनका? अभी 55 लाख लगाई दिया नहीं। गोरा भाई अपनी घोड़ी की खासियतें गिनाते नहीं थकते। उन्होंने बताया कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखी गई है। इसका नाम है जी नगीना।
इसकी जो उम्र है जी वो 31 मंथ और ये 5 बार के शो विनर आई। नगीना के खानपान और देखरेख में हर साल लाखों रुपए का खर्चा है। इसे दिन में 3 बार दाना पानी दिया जाता है। ये रोजाना राइडिंग पर निकलती है। अब देखना होगा कि इसके लिए 1 करोड़ रुपए कौन चुकाता है। राजस्थान के सांचौर में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान कुछ बदमाशों ने जमकर हंगामा मचाया। नाइट मैच के दौरान कुछ उर्दंगी गाड़ियां लेकर मैदान के बीच पहुंच गए और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। सुबह सुबह जीरकपुर की वीआईपी रोड पर जो हुआ उससे बर्बरता के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। ये मजदूर रोज की तरह काम पर पहुंचे थे, लेकिन तभी उन पर आफत टूट पड़ी। ब्लॉक बी का रहने वाला एक युवक 9 से 10 लोगों को लेकर वहां आया और मेहनतकश मजदूरों पर हमला कर दिया। फिर उनके कपड़े तक उतरवाकर मुर्गा बनवाया, जमकर लाठियां बरसाई और उनकी इज्जत के साथ इंसानियत को भी तार-तार कर दिया। डरे सहमे मजदूरों ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी, तब जाकर पुलिस वहां पहुंची और एक्शन लिया गया। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। स्थानीय लोग भी इस घटना से बेहद नाराज हैं और मजदूरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कभी कोई मेहनतकश इंसान की इज्जत को रौंदने की जरूरत न कर सके। सुबह सुबह पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आता है। महिलाओं ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को खरी खोटी सुना दी, लेकिन आखिर क्यों? खुद देखिए। पानी की तलाश में खाली मटका, प्याज की खींच में मटका फोड़कर प्रदर्शन, पुलिस से सवाल जवाब, महज गुस्सा भर। पानी की तलाश में घूमती महिलाएं आखिरकार पुलिस के सामने अपना आपा खोती नजर आ रही हैं। महिला ने सिर पर रखी मटकी को सड़क पर फोड़ दिया। प्रदर्शन में महिलाओं के साथ पुरुषों ने बखूबी साथ दिया। ये हाल तब है जब टोंक में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जिले की सभी 34 छोटे बड़े बांधों में पानी भरे होने के बावजूद सर्दी की शुरुआत में ही दूनी में महिलाओं को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ा। दूनी गांव की खेड़ा मोहल्ला की महिलाओं ने आवा रोड पर चक्का जाम किया। वहीं पुलिस महिलाओं से समझाइश में जुटी। इस दौरान सवाल जवाब और ताकीद करने की तस्वीरें देखने को मिली। नोकझोंक के बाद आखिरकार पुलिस जाम खुलवाने में सफल हो गई। इस दौरान दूनी थाना प्रभारी ने जलदाय विभाग के अधिकारी से बात की। बातचीत के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारी ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। सरकारी योजना से जहां लोगों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश होती है दोस्तों, वहीं अपराधी लचर कानून की वजह से फर्जीवाड़े को अंजाम दे देता है। लेकिन आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। पाली के रोहट उपखंड इलाके में फसल बीमा के फर्जी दस्तावेज के नाम पर फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाके के कई किसानों की जमीनों पर अन्य लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर फसल बीमा का क्लेम ले लिया, जबकि खेत मालिकों का दावा है कि 5 सालों से खेत में किसी फसल की बुआई ही नहीं की गई, न ही कर्मचारी ने गिरदावरी की। फिर भी बटाईदार के नाम पर फर्जी कागज बनाकर बीमा क्लेम की रकम ले ली गई। किसान जब खेत में सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंक पहुंचे, तब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इलाके में तकरीबन 30 से ज्यादा किसानों ने फर्जी बीमा क्लेम की शिकायत की है। हैरानी की बात है कि एसडीएम से शिकायत के 1 महीने बीत जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट तक नहीं आई है। उधर स्थानीय विधायक भीमराज भाटी ने सरकार को भ्रष्टाचार को लेकर आड़े हाथ लिया है। विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिना बुआई, बिना गिरदावरी और बिना इजाजत के क्लेम कैसे जारी हुआ। विधायक ने सरकार से फर्जीवाड़े की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लचर प्रशासन की वजह से लोग जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मजबूर दिव्यांग शख्स ने सीएम से शिकायत करने की अब ठान ली। पति पत्नी के झगड़े के मामले यूं तो आए दिन देखते हैं, पर जैसलमेर में दिव्यांग पत्नी के ट्रांसफर से इस कदर दुखी है पति कि सीएम से मिलकर शिकायत करने की ठान ली है। दरअसल जैसलमेर शहर के दिव्यांग की 13 महीने की बच्ची है। सीएम से मिलने के लिए दिव्यांग पति स्कूटी से 600 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ा है। साल 2019 में पत्नी का सिलेक्शन 3rd ग्रेड टीचर में हो गया। पत्नी 4 साल से बांसवाड़ा जिले के सेमलिया के उच्च प्राथमिक स्कूल में तैनात है।
एक दिव्यांग के लिए बांसवाड़ा से जैसलमेर 735 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी करना मुश्किल भरा है। ऐसे हालात में बच्ची को संभालना दिव्यांग दंपत्ति के लिए चुनौती भरा है। दिव्यांग ने पत्नी के ट्रांसफर के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाया। अब थक हार कर सीएम भजनलाल शर्मा से गुहार लगाएंगे। दिव्यांग का मानना है कि सीएम समस्या की गंभीरता को समझते हुए जल्द ही पत्नी का जैसलमेर तबादला करने की सिफारिश करेंगे। राजस्थान के कोटा जिले में एक गांव है जहां बार बार मगरमच्छ इंसानी बस्ती में पहुंच रहे हैं। वहां एक बार फिर खतरनाक जानवर की दहशत दिखी। स्थानीय वन्यजीव प्रेमी ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। कोटा के इटावा क्षेत्र का बंजारी गांव, यहाँ रिहायशी इलाके में मगरमच्छों के निकलने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर गांव में खौफ का माहौल था। एक मकान के पीछे बड़े बाड़े में 10 फुट लंबा मगरमच्छ पहुंच गया। गांव के लोगों ने वन विभाग और खाकी अमले को खबर दी, लेकिन घंटों बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इसके बाद वन्यजीव प्रेमी हयात खान टाइगर को बुलाया गया। हयात ने अपने हुनर से बड़ी सावधानी के साथ इस खतरनाक जानवर को काबू में किया। इसे सुरक्षित पकड़ा गया था, कहीं भी चोट नहीं आई। इसके बाद चंबल नदी में मगरमच्छ को छोड़ दिया गया। बंजारी गांव में स्कूल के पास एक छोटा तालाब है। नदी से निकले कई मगरमच्छों ने इस तालाब को अपना ठिकाना बना लिया है। कई बार ये पानी से निकलकर रिहायशी बस्ती में पहुंच जाते हैं। और किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताएं, मार्बल फैक्ट्री में केमिकल ड्रम में विस्फोट हुआ है। फाइबर फिलिंग के दौरान ये धमाका हुआ दोस्तों। और देखिए, विस्फोट से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया है। धमाके से खिड़की उड़ गए, दरवाजों के शीशे टूट गए। हादसे में मुंडोलाव निवासी श्रमिक का भी घायल हुए हैं और हाथ, पैर और आंख में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में जेएलएन अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। टुकड़ा रोड स्थित एक मार्बल यूनिट की घटना है। आइए ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़ेंगे। चुनाव की सरगर्मियों से घिरे बिहार के वैशाली जिले में सीआरपीएफ जवानों ने कार सवार एक परिवार की पिटाई कर दी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो आप खुद देखिए, समझ जाएं। झारखंड पुलिस के इस दरोगा की सीआरपीएफ जवानों से बहस हो रही थी। तभी एक जवान पीछे से आता है, अपने साथियों से कुछ शिकायत करता है। उसके बाद सभी जवान इस परिवार पर लाठियां लेकर टूट पड़ते हैं। महिला को भी नहीं बख्शा गया। इस हंगामे के बीच सड़क पर काफी लोग जमा हो गए। उधर सीआरपीएफ जवानों और इस परिवार के बीच बहस जारी थी। इस महिला ने भी जवानों से धक्का मुक्की की। बाद में पुलिस का एक अधिकारी मौके पर पहुंचा। गुस्से में नजर आ रही महिला ने उसे धक्का दे दिया। दरअसल दरोगा का परिवार झारखंड से वैशाली छठ मनाने आया था। उसी दौरान इनकी गाड़ी को जांच के लिए रोका गया, जिस पर इस परिवार ने ऐतराज जताया और फिर मामला बिगड़ता चला गया। देखिए दोस्तों, आप भी मानेंगे कि बुजुर्गों के प्रति समाज को और संवेदनशील होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हो क्या रहा है उल्टा। दिल्ली में बीच सड़क एक बुजुर्ग से दरिंदगी की तस्वीर सामने आई, आप देखिए। न कानून का डर, न पकड़े जाने का खौफ। बेखौफ हुए इस बदमाश की करतूत देखिए, इसकी दबंगई देखिए। बुजुर्ग पर एक बाद एक लोहे की रॉड से इस बदमाश ने कई वार किए और उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स अपनी कार से कहीं जा रहा था जब बदमाश ने उसे कार से खींचकर सड़क पर गिराया और फिर उस पर हमले शुरू कर दिए। मारपीट में रघुराज नाम के बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। खबर है कि बदमाश युवक ने ऐसा एक पुरानी दुश्मनी में किया है। पुलिस के मुताबिक मोहित नाम के आरोपी ने 2 साल पहले आली गांव में एक प्लॉट खरीदा था। उसमें कंस्ट्रक्शन करवाया था, लेकिन 1 महीने बाद ही डीडीए ने उसे तोड़ दिया और मोहित को शक था कि रघुराज ने उसकी डीडीए में शिकायत की, तभी ऐसा हुआ। इसी गुस्से में मोहित ने रघुराज पर बीच सड़क हमला कर उसे घायल कर दिया। दिल्ली के सरिता विहार थाने में मामले में केस दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपी मोहित और उसके साथियों की तलाश कर रही है।
भारत आईसीसी महिला वर्ल्ड की मेजबानी कर रहा है और मेहमान ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के साथ एक वारदात ने मेजबान को शर्मसार कर दिया। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के 2 खिलाड़ियों के साथ जो हुआ दोस्तों, वो मुझे लगता है आपको और मुझे भी शर्मसार कर देगा। इंदौर के इस पेशेवर बदमाश की करतूत ने मेजबान भारत के लिए शर्मिंदगी खड़ी कर दी। उसने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के लिए इंदौर आई ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की। गुरुवार को 2 खिलाड़ी होटल से कैफे की ओर जा रही थी, तभी एक बाइक सवार युवक उनका पीछा करने लगा। उसने एक महिला खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ और फरार हो गया। इसके तुरंत बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को मैसेज किया। सिमंस ने दोनों को तुरंत सुरक्षित होटल वापस बुला लिया। सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है बीएनएस की धाराओं में, और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74, 78 बीएनएस के तहत आरोपी एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। छेड़छाड़ की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में अपराधियों के गेम्स की अब खैर नहीं है। जी हां, हम आपको बता दें, दिल्ली के 2 इलाकों में बीती रात 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। महरौली में स्त्री शीटर और हथियार तस्कर काकू पहाड़िया को काबू में लिया गया। दोनों हाथों में पिस्तौल। यह है आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांटेड अपराधी 27 साल का कनिष्क उर्फ विशाल उर्फ काकू पहाड़िया, जिसकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। उसकी मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने महरौली के लाडो सराय शमशान घाट पर घेरा डाल दिया। रात करीब 3:15 बजे काकू जैसे ही वहां पहुंचा, उसे रोकने की कोशिश की गई। बचने के लिए उसने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की। पुलिस की टीम ने भी तुरंत जवाबी फायरिंग की, जिसमें काकू पहाड़िया दाएं पैर में गोली लगने से गिर गया। तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में पुलिस के हेड कांस्टेबल रविंद्र घायल हो गए। 2 अन्य पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर भी गोली लगी है। मदनगिर के रहने वाले काकू पहाड़िया से पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्तौल, लोडेड मैगजीन, गोलियों के 4 खोखे और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। काकू पर हथियार सप्लाई के आरोप है और पुलिस उसके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में एक आरोपी प्रशांत बानकर को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर जो है अभी भी फरार है। दिखाते हैं आपको खबर। महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर की खुदकुशी का एक आरोपी प्रशांत बानकर गिरफ्तार हो गया है। प्रशांत बानकर पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दूसरे आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बादाने की पुलिस को तलाश है। महिला डॉक्टर की लाश गुरुवार की रात एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी पाई गई थी। हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में डॉक्टर ने पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल पर आरोप लगाया था कि बीते 5 महीने में उसने कई बार उसके साथ रेप किया, जबकि प्रशांत बानकर पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। मृत डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राज्य भर में हाथ में काली पट्टी बांधकर काम किया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक महिला डॉक्टर पर कई बार पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्तों की गलत मेडिकल रिपोर्ट देने का दबाव बनाया, जिससे वो इनकार करती रही। एक केस में एक सांसद द्वारा भी गलत मेडिकल रिपोर्ट देने के दबाव की बात सामने आई है। बड़ी खबर आ रही है दौसा के लालसोट से, जहां 2 छप्परपोश में भीषण आग लग गई। छप्परपोश में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है और पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे रामगढ़ पचवाड़ा थाना इलाके के जालावास गांव की घटना। दोस्तों, दौसा के लालसोट से बड़ी खबर। 2 छप्परपोश में भीषण आग और छप्परपोश में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया है। रामगढ़ पचवाड़ा थाना इलाके के जालावास गांव की ये पूरी घटना। आप मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है ना, प्रदूषण बहुत हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण के बीच अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है। यहां एक डंपिंग यार्ड में आग लग गई।
आग इतनी भयावह थी कि 1 किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। धुएं का काला गुबार आसमान में छाया रहा और आप सोचिए कि पोल्यूशन और कितना बढ़ा होगा। गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में शुक्रवार रात डंपिंग हाउस में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर दूर तक दिखाई दे रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की लपटें 1 किलोमीटर दूर से लोगों को दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में भीषण आग का गुबार पूरे आसमान में छा गया। डंपिंग हाउस में भयावह आग और बीच बीच में चल रही तेज हवा से स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस ओर हवा बह रही थी, आग उसी दिशा में रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। आग का विकराल रूप देख लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया आग किन कारणों से लगी थी। घटना का पता लगाने के लिए नगर निगम और से जांच की जा रही है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में देर शाम 3 मंजिला एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग से पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। ये आग इतनी भयावह थी दोस्तों कि दमकल के लिए जूझना साबित हुआ। लखनऊ के अलीगंज इलाके में शुक्रवार शाम अचानक अफरा तफरी मच गई। एक 3 मंजिला इमारत को आग की लपटों में घिरा देखकर हर कोई चौंक गया। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। फायर ब्रिगेड टीम के वहां पहुंचते ही आग पर काबू पाने की मुहिम शुरू हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि बिल्डिंग के एक सिरे का छज्जा भी टूट कर गिर गया। लेकिन समस्या ये थी कि इमारत के नजदीक कैसे जाए, क्योंकि आग ने इमारत की हर मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिर दूसरी इमारत से आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि इसमें काफी समय लगा, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। जिस इमारत में आग लगी थी वहां फोटो फ्रेम बनाने का काम किया जाता था। शॉर्ट सर्किट के आग भड़कने का शक है। लकड़ी का सामान रखे होने की वजह से आग तेजी से फैली। रेस्क्यू और आग बुझाने के काम में 5 फायर कर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, इंडिया।